इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सबको पता है कहां से कहां तक होता है। सबसे नीचे कौन होता है उसमें? सबसे नीचे है रेडियो वेव्स, उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर कौन है? इंफ्रारेड, उसके ऊपर विजिबल, उसके ऊपर यूवी, उसके ऊपर एक्स रेज, उसके ऊपर कॉस्मिक रेज। सबसे पहले 1621 में आए स्नेल ने क्या किया था भैया? रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। जब फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो v होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो v की जगह हम क्या रख देंगे? c रख दिया। c स्क्वायर से c स्क्वायर, 1 में से 1 माइनस होके क्या बचा? 0, 0 का अंडर रूट 0 बेटा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय डायनामिक मास इज 0, तो रेस्ट मास क्या हो गया? 0। कहानी समझ में आई? yes, अब क्या है बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं और उस फॉर्मूले से ही 2 और फॉर्मूले आप सीखेंगे अभी मेरे साथ। एक फॉर्मूला सीखना है हमें। इंटेंसिटी क्या होती है पहले वो समझ लो आप बेटा। इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एरिया भी परपेंडिकुलर वाला लेना होता है। कौन सा लेना होता है? तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जब हम लाइट को पार्टिकल मान लेते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, भाई एक की कितनी थी? h नहीं, तो n की कितनी होगी? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो एनर्जी इंटेंसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकता हूं और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी, दोनों के टर्म्स में निकाल सकता हूं। इंटेंसिटी टर्म्स में निकाला तो क्या बोला? IAT, और फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी। अच्छा बताओ, लाइट एक चीज है दो चीजें? एक ही, उसे देखने के दो नजरिए, कभी पार्टिकल नेचर कभी। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसा फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन काम बहुत आएगा। IAT बराबर एनर्जी। ये N/AT समझ में आ गया? कोई नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे IAT बराबर NH न्यू पता है, वो AT को कहां भेज देगा? इनके N/AT कौन बन जाएगा? फोटोन फ्लक्स। इज इट क्लियर?